जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत अंकल जी। तो आज फिर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पाक का मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे सत्संग सुनाने में अगर कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा जो कुछ आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हो संगत के साथ, आपके आशीर्वाद से मैं वो सब शेयर करूं। तो शुक्राना गुरु जी। तो आज फिर मैं आपसे एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली शायद गुरुपा ने मुझे रिमाइंड करवाया, क्योंकि ना मुझे अभी बहुत सारे मैसेज जैसे आए थे ना ब्लैक मैजिक के। तो गुरुपा ने बोला था कि बहुत पुराना ब्लैक मैजिक है, बहुत पुरानी, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। तो मेरी शादी को भी काफ़ी साल हो गए हैं, लाइक 20 साल होने वाले हैं अभी जुलाई में। तो मेरे को जब मैं शादी होके आई थी ना, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत डर लगता था। मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी, मतलब अपने ससुराल में, शादी के कुछ टाइम तक तो मैं बाहर रही थी। फिर उसके बाद जब मैं इस अपने घर में आई थी, तो मुझे धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ना मुझे यहाँ डर लगने लग गया था, मतलब मेरे फर्स्ट बेबी होने के बाद। तो मैं ना डर के उठ जाती थी, मेरे बहुत बाहर आ जाता था, मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। और ना मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कि ना जैसे हम हॉरर मूवी वगैरह में देखते हैं ना, कि जिसमें जिसमें पोजीशन होता है तो उनकी आवाज़ डरावनी हो जाती है ना, वो खुद को हर्ट कर रहे होते। तो मुझे सपने में ऐसा दिखाई देता था कि मेरी आवाज़ बहुत डरावनी हो गई है और मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ, मैं खुद को ही मतलब बाइट कर रही हूँ, खुद को ही नुकसान पहुँचा रही हूँ। और बहुत डरावने सपने आते थे और मैं डर के उड़ जाती थी। लेकिन उस वक्त मुझे उन सपनों का मतलब नहीं पता था। लेकिन अब मुझे गुरुजी सब बता रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी की जो कृपा हम पे बहुत पहले से होती है, हम लोग ही शायद पहचानने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो अभी किसी संगत आंटी ने शेयर किया था, तो मुझे याद आया कि हाँ, ये सब चीज़ें तो मेरे साथ भी काफ़ी सालों से हो रही थी, जब से मैं शादी होके मतलब इस घर में आई थी। और वैसे गुरुपा ने मुझे बता ही दिया था कि ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है कौन नहीं है। तो मुझे ये बहुत डरावने सपने आते थे, बहुत आवाज़ अजीब सी हो जाती थी, मैं डर डर के उठ जाती थी। और कुछ टाइम के बाद, जैसे हम जहाँ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे गर्मियों में छत पे सोते हैं। तो मेरा ये हाल हो गया था कि मैं छत पे सोने से डरने लग गई थी। अगर मैं अपने रूम में सोती थी तो इतना मुझे डर नहीं लगता था, कभी कभार होता था, लेकिन मैं छत पे नहीं सो सकती थी खुले में। और मैंने नोटिस किया था, जब भी मेरे पैर बाहर आता था या मुझे ऐसे डर लगता था, तो मैं जब टाइम देखती थी तो उस वक्त 12 बज रहे होते थे, या 12 में 5 मिनट कम हो रहे होते थे, मतलब 12 बजे के टाइम मेरे पे ये चीज़ अटैक बहुत होते थे। तो उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था, अब मुझे पता चल रहा है कि वो किसी ने
मतलब आज किसी संगत आंटी ने शेयर किया था, पहले भी एक सत्संग ऐसा सुनाया था गुरुपा ने मुझे कि ना किसी ने कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू कोई साया मेरे पीछे छोड़ा था। और कुछ दिन पहले भी मुझे मैसेज आया था गुरुपा का, जिसमें गुरुपा बता रहे थे कि तेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लैक साया था, उसको मैंने तेरे घर से रिमूव कर दिया है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम नादान लोगों को तो पता भी नहीं होता है गुरुपा कि आप कितने सालों से हमको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा ना मैं एक संगत आंटी अपना सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया था संगत आंटी का, जिसमें वो बोल रही थी कि उनका बेटे पे भी कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उनका बेटा ना उठ के रात को भागने लगता था, जाने लगता था। तो ये चीज़ भी मैंने देखी थी गुरुपा संगत जी कि ना मेरा जब बेटा छोटा था ना, मेरा फर्स्ट बेबी लड़का है, तो मेरा बेटा जब छोटा था ना, तो हम जब छत पे सोते थे तो मुझे तो डरावने सपने आते ही थे, प्लस मेरा बेटा जैसे हम बीच में लेके सोते थे हस्बैंड वाइफ उसको, तो वो एकदम रात को उठ जाता था और उठ के वो एकदम खड़ा होके वो जाने लगता था। हम उसको पकड़ पकड़ के सुलाते थे, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और वो एकदम से खड़ा हो जाता था, एकदम से जैसे ऐसे नहीं बच्चा मतलब नींद में से उठा है बैठा है, नहीं, वो सीधा खड़ा हो जाता था और सीधा खड़ा होके वो कहीं जाने लग जाता था रात को। तो हम उसको पकड़ के सुलाते थे, उसको काम डाउन करते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों करता है और ये बहुत टाइम तक कैसे चलता था। पर मुझे उस वक्त ना तो देखो संगत जी, ना तो मैं कहीं किसी से मैंने कभी कोई इलाज करवाया, ना मैं कभी किसी के पास गई ऐसे ताबीज़ वगैरह के लिए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे को पता नहीं था कि ये इस वजह से नेगेटिविटी की वजह से आ रहा है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी किसी ने मुझे बताया। और वो तो अब गुरुपा ने संगत की आंटी के थ्रू संगत मुझे सुनवाया, तब मुझे पता चला कि शायद मेरे बेटे पे भी किसी ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो रात को एकदम से उठ जाता था। तो शुक्राना गुरुपा, आपने अब वो चीज़ भी हटा दी। आपने बोला है कि मैंने हाँ वो सब कष्टों को तेरे बेटे पे से तेरे बच्चे को भी ब्लेस कर दिया, तुझे ब्लेस कर दिया, जो भी नेगेटिविटी थी वो रिमूव कर दी है। तो उन सब चीज़ों का गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने पता नहीं कितने, और शायद इस जन्म नहीं, शायद पिछले जन्मों से ही आप हमारे साथ हो। और एक बार एक मैसेज भी आया था मेरे गुरुपा का, जिसमें गुरुपा बोल रहे थे कि तेरा मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, तेरे को मैं जन्मों से ही तेरे साथ हूँ। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और बाबा मुझसे गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तो आपकी नादान बच्ची हूँ, गुनहगार बच्ची हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ होती है गुरुपा, अब प्लीज़ नाराज़ मत होना, मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए। मैं कोशिश करती हूँ आपकी। अभी गुरुपा बोल रहे तो सत्संग बुरा नहीं सुनती है, गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं आजकल सारे दिन सत्संग ही सुनती हूँ, लेकिन कोई ना कोई रीज़न आ जाता है जिसमें मुझे बीच में से फ़ोन पे हटाना पड़ता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गुरुपा आजकल मेरा यही रूटीन रह गया, मैं सुबह उठते ही गुरुपा आपका नाम लेती हूँ, आपका चेहरा देखती हूँ और मैं सत्संग सुनने लगती हूँ अपने काम करते हुए, घर पे भी होती हूँ तब भी, ऑफिस में होती हूँ तब भी। फिर भी गुरुपा मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना अपनी इस बच्ची को। अभी गुरुपा के 2 दिन पहले मैसेज आया था मुझे, गुरुपा बोलते मैं तुझसे मिलने आऊँगा, भेस बदल के मिलने आऊँगा, तू मुझे पहचान लेना। तो मैंने सोचा पता नहीं गुरुपा किस बेस में आएंगे। तो कल सैटरडे था, आज संडे है, संडे को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो कल सैटरडे था, तो मैं कल ऑफिस से मैंने लीव ली थी, तो मैं ना वैसे गुरुपा ने मुझे मंगलवार को हनुमान जी के भोग लगाने को बोला है, मंदिर जाने का। तो मैं मंगलवार को तो जाती हूँ, पर मैं शनिवार को भी चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं उधर से मंदिर में हनुमान जी को मत्था टेक के जाती हूँ। तो कल मैं ऑफिस गई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं शाम को हनुमान जी को मत्था टेक के आऊँगी। तो शाम को मैं अपनी जेठानी की लड़की के साथ हनुमान जी के मंदिर गई थी। तो वहाँ पे दर्शन और करके जब मैं थोड़े से बिस्किट का पैकेट लेके गई थी, तो मैंने कहा मैं कुछ वहाँ पे बच्चे होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो मैंने वहाँ जो भी बच्चे थे उन सबको मैंने जो बिस्किट वगैरह देके, फिर हम आ रहे थे, हम मंदिर से थोड़ा सा दूर आ गए थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, तब भी अचानक से एक ना हमारे पीछे से मेरे मेरे शोल्डर पे किसी ने हल्का सा टैप किया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक किन्नर थे, और उनके सर पे इतनी बड़ी बिंदी लगी हुई थी, और उन्होंने जैसे इशारा करते हैं पैसों का, हाँ, और उन्होंने मुझसे पैसों का इशारा किया। और मेरे हाथ में उस वक्त 30 रुपये थे खुले, क्योंकि मैं मंदिर पे ज़्यादा पैसे नहीं लेके गई थी, प्रसाद ले लिया था और कुछ बिस्किट का पैकेट ले लिया था मैंने बांटने के लिए। तो 30 रुपये मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने वो 30 रुपये उनको दे दिए उनके, फिर मैंने पैरे से छुए और वो 1 सेकंड में चले गए बस। और मैं उनको देखती रह गई, और वो एकदम अचानक से आए थे, ऐसा नहीं था मंदिर में हमको मिले, मंदिर के आसपास, हम मंदिर से थोड़ा दूर आ गए थे और हम रोड क्रॉस कर रहे थे, वो एकदम से आके मेरे पीछे से टैप किया। और ये चीज़ मुझे बड़ी
अजीब लगी, मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि वो अचानक से कैसे आ गए और मंदिर में इतने लोग हैं, वो उधर क्यों नहीं गए, हमारे पास ही क्यों आए। तो मेरी जेठानी की लड़की को भी थोड़ा लगा कि हाँ अपन तो इतनी दूर आ गए थे और ये अपने पास ही क्यों आए और किसी के पास नहीं आए। तो मुझे बाद में वो शायद टेलीपैथिकली गुरुपा ने याद दिलाया, मैसेज दिया कि मैंने तुझे बोला था मैं भेस बदल के आऊँगा। तो मुझे लगता है शायद वो गुरुपा ही थे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी संगत जी आप बताना आपको क्या लगता है। बट मेरा दिल कहता है कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं भेस बदल के तुझसे मिलने आऊँगा, तो शायद वो गुरुपा ही थे। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और उनके वो जो किन्नर थे, उनके चेहरे पे इतना नूर था, मतलब इतना चमक थी ना, मैं वो पल भर में ही चले गए, मतलब मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई और बस उन्होंने ऐसे टैप किया, आशीर्वाद दिया और मैंने उनको पैसे दिए और वो चले गए और मैं उनको देख ही भी नहीं पाई, उनकी आंखों में भी नहीं देख पाई। बस उनके फेस पे, ललाट पे इतनी बड़ी बिंदी लगी हुई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो अगर गुरुपाव आप थे तो आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप अपना ऐसा ही मेहर बना के रखना हम सब पे, सर्वदा भला करना, अपनी संगत का, जो भी संगत है, जो भी सुन रहे हैं उन सब का भला करना। और अभी गुरुपा का मैसेज बहुत आ रहा बार बार कि अब तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, अब तेरे एज के दिन शुरू हो गए हैं, अब कुड़िए तू बड़े सपने देखना शुरू कर दे, मैं तुझे 7वें आसमान पे पहुंचा दूंगा, तुझे इतनी कामयाबी दूंगा कि लोग तुझसे दूर दूर से मिलने आएंगे। तो मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया, कोटि कोटि आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुपा आपने जो इस बच्ची को चुना है लाखों लोगों में से, ये सच में मेरे लिए बहुत 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 ही कहते ना सौभाग्य वाली बात है गुरुपा मेरी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे बहुत कुछ अच्छे कर्म थे, मेरी नेकियां थी, जिसके बदले गुरुपा आप मेरी लाइफ में, आपने मुझे चुना है अपनी मुट्ठी भर संगत में। बस अपनी पक्की संगत में मुझे शामिल कर लेना, मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरुपा, और बस हमेशा साथ निभाना, और मेरे से जो भी आप काम करने को बोलते हैं गुरुपा, ऐसा आप वैसा ऐसा आशीर्वाद देना कि वो सारे काम मैं कर पाऊँ, वो सेवा कर पाऊँ गुरुपा। और गुरुपा अभी गुरुपा ने अभी मैसेज दिया था कि तू छोटा सा सत्संग अपने घर पे ही कर, छोटा सा, चाहे वो अकेले कर। तो गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अब भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुपा आपको बताया मेरा घर छोटा सा है, मंदिर मैंने बहुत छोटी सी जगह में लगा रखा है, और अभी तो मेरे पास आपका स्वरूप भी नहीं है गुरुपा, और मेरे घर में भी पता नहीं है कि मैं अभी आपको मानती हूँ। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ही रहते हैं, उनको भी नहीं पता, सिर्फ मेरी बेटी को पता है। तो गुरुपा मैं भी आपसे बहुत बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मैं भी आपका सत्संग नहीं कर सकती, मैं करना चाहती हूँ गुरुपा, मेरा बहुत दिल है। और मैंने आपको बोला भी था गुरुपा, आप जब मुझे नया घर ब्लेस करेंगे, उसमें एक पूरा रूम मैं मंदिर का बनाऊंगी, उसी मंदिर में आपका भी मैं स्थान बनाऊंगी, जहाँ पे मैं आपकी रोज़ सेवा कर सकूँ और सत्संग कर सकूँ। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आपके सत्संग में सब लोग आएँ, मैं उनकी सेवा कर सकूँ, जैसा भी मेरे से हो सके वो सब आप ही करवाना गुरुपा। तो मैं जो आप नया घर ब्लेस करेंगे, मैं उसमें ज़रूर आपका सत्संग करूँगी। पर अभी अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि मेरे घर में किसी को पता नहीं है, मैं अभी सत्संग नहीं कर सकती, मेरी मदर इन लोग को भी नहीं पता है। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पर मैं हाँ, नया घर जब आप ब्लेस करेंगे, उसमें मैं रूम बनाऊंगी मंदिर में, बड़ा मंदिर, मतलब बड़ा रूम होगा जिसमें मंदिर होंगे, और आपका स्वरूप भी आप मुझे ब्लेस करो गुरुपा, मैं वेट कर रही हूँ। आपने बोला है कि आपने मुझे बड़े मंदिर की जो ट्रिप, बड़े मंदिर का जो दर्शन है वो भी ब्लेस कर दिया, आप मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हो। आपने बोला है कि आप सत्संग का इन्विटेशन खुद मुझे देने आओगे। तो गुरुपा मैं वेट कर रही हूँ कि कब आपके सत्संग का इन्विटेशन मिले, मैं भी जाऊँ, मुझे पता चले आपका सत्संग कैसे होता है, आपका वेलकम कैसे करते हैं, आपकी सेवा पूजा कैसे करते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा। और मुझे पता है गुरुपा, आपने बोला है तो सब हो जाएगा, मुझे आपके एक एक वर्ड पे पूरा यकीन है। मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी सारी ब्लेसिंग के लिए, आपके जो भी मेहर आपने मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। सत्संग रोज़ होते हैं, बस अपनी मेहर बना के रखना गुरुपा, और जो भी सत्संग सुन रहे हैं उन पे मेहर करना, जो शेयर कर रहे हैं उन पे मेहर करना, और सबकी अरदास सुनना, सर्वदा भला करना, सब पे अपनी मेहर कृपा बना के रखना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल।
मैं अपना एक छोटा-सा शुकराना सत्संग और शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले का सत्संग रविवार का था और अब मैं शनिवार का एक शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम निशा है, मैं गोरखपुर से हूँ और अब मैं सत्संग का पाठ शुरू करने से पहले सारे संगत जी से माफ़ी माँगती हूँ कि अगर मुझसे सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। और गुरुजी, अब मैं सत्संग का पाठ करने से पहले मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा शुकराना सत्संग शनिवार का ये है कि कल 25 तारीख था और मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, कि मेरा कोर्ट केस घर का चलता है, तो उसी सिलसिले में मुझे विटनेस यानी कि जो मेरे तरफ से गवाह हैं गवाह देने के लिए, उनको लेके मुझे वकील साहब के घर जाना था मिलाने के लिए और धूप काफ़ी तेज़ थी। तो मैंने गुरुजी से एक दिन पहले अरदास की थी कि गुरुपा, आपकी बेटी को वकील साहब के घर जाना है उन भैया को लेकर मिलवाने के लिए, तो आप प्लीज़ गुरुपा आप देख लेना और प्लीज़ मौसम थोड़ा सा ठीक कर देना कि आपकी बेटी धूप में जा सके। प्लीज़ गुरुपा आप अपनी बेटी की छाया बन कर के चलना। तो मेरा पैदल भी ज़्यादा चलने के लिए हो जाता है, ऑटो के लिए तो मैं काफ़ी पैदल चलना पड़ता है मुझे। तो मैं ऑटो के लिए पैदल जा रही थी, काफ़ी धूप तेज़ था, तो मैं गुरुपा से आसमान की तरफ देखकर बोली, गुरुपा प्लीज़ आप मेरी छाया बनकर चलो। और संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, थोड़ी देर के लिए ऐसा मौसम चेंज हो गया, बिल्कुल मतलब बादल सा हो गया हल्का सा, और हवा तो नहीं थी लेकिन मस्त थी, लेकिन छाया हो गया था कि धूप लग नहीं रहा था। और जो भैया मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला, देखिए मेरे गुरुजी का चमत्कार, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो गुरुपा से मैं जब भी बोलती हूँ तो गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं। मैंने उनसे बोला था कि गुरुपा आप मेरे छाया बन कर के मेरे साथ ही चलना, तो देख लीजिए मौसम कैसा चेंज हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगर गुरुपा की बेटी अगर कुछ भी उनसे बोलती है तो गुरुपा कभी भी उस बात के लिए ना नहीं कहते हैं। हर 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 बात के लिए वो तैयार रहते हैं, हर पल वो मेरा साथ देते हैं, हर पल। जय गुरु जी मेरे। शुक्राने मेरे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर आती जाती सांस में शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना, मेरे वाड़ी में वास करने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी का, जो अपनी बेटी का इतना ख्याल इतना ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। और जब मैं भैया से बोली कि भैया देखो धूप नहीं है, धूप मौसम कैसा चेंज हो गया, कितना तेज़ धूप था, लग रहा था कि छाँव हो जाएगा, तो भैया बोले हाँ लेकिन गुरुजी से, भैया मेरे लिए भी तो बोलो। आप हमले सब, मैं तो सबके लिए बोलती हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं दिल से मानो मांगो मत, तो आप भी दिल से मानिए उनको। और जैसे कि कहते हैं कि अगर किसी काम को करते हैं तो मैं आपसे बोलती हूँ कि भैया इस काम को करना है तो एक दिन पहले मैं आपको बताती हूँ, इसी तरह गुरुजी को भी आपको पहले से ही उनको बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ यहाँ जाना है। तो देखो गुरुपा आपके साथ में ही रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे साथ। बस उनको बताओ, उनके कान में पहुँचना चाहिए, उनका मान जान करो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए।
और मुझे भी गुरुपा से प्यार ही चाहिए। मेरे गुरुपा के अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे गुरुपा ही सब कुछ है मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। आई लव यू मेरे गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। थैंक यू मनीष भाई मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। और गुरु जी आपको ऐसी ढेर सारी ब्लेसिंग पूरे आपको फैमिली को दे, और पूरे संगत जी को भी ऐसे ब्लेस करते रहें गुरु जी। और जो मेरे संगत नहीं है उन्हें भी गुरु जी ऐसे ही ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देते रहें। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई आपसे। ये शनिवार की बात है, और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पर्स में बॉटल पानी की लेकर चलती हूँ, और मेरा मोबाइल अगर थोड़ा सा भी उसमें पानी का थोड़ा सा भी अगर उसको मतलब क्या बताऊँ कि उसमें थोड़ा सा भी अगर पानी का वो लगता है तो वो बिल्कुल मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, ऑन नहीं होता है। बैटरी बिल्कुल मतलब चार्जिंग हाई पावर, मतलब बिल्कुल समझ लो ऑफ हो जाए, डेड जैसे समझ लो कि मेरा फ़ोन डेड हो गया। तो कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं भूलकर मैं पर्स में जो जिसमें मैं बॉटल रखी थी पानी का, उसी में मैंने भूलकर मैं मोबाइल भी रख दी थी। तो 40% मेरा बैटरी था। मतलब सुबह से मैं निकली थी और शाम को मुझे कुछ सामान भी खरीदना था। अब मेरा फ़ोन हो गया बंद। मैं निकाली तो मैं देखी कि अरे, तो अब क्या करूँ मैं। पहले तो मैं मंदिर गई और भोलेनाथ को मैं जल चढ़ाती हूँ जब भी मैं बाहर निकलती हूँ। घर में तो मैं शिवलिंग रखी है छोटी सी, वहाँ भी मैं जल अर्पित करती हूँ। और मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं मंदिर में भी शिवलिंग पर जल मैं चढ़ाती हूँ। तो मैं फिर जल चढ़ाकर वापस बोले गुरुपा प्लीज़ मेरा मोबाइल कैसे सही होगा, ऑन हो जाए। मैं कुछ सामान वामान खरीदना था, मैं हो ही नहीं ऑनलाइन पेमेंट करना, कैसे क्या करूँ। फिर उसके बाद से मैं नहीं सही हुआ तो फिर मैं शॉप पे दिखाई कि भैया देखना मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी ऐसा देखो। तो वो देखा तो बोल रहा है आपका चार्ज पिन ख़राब है। और हम बोले नहीं भैया चार्ज पिन तो सही है, मैं तो अभी लगाई, अभी 1 महीना हो रहा है उसको चेंज कराई हूँ। तो कह रहा है कुछ ना कुछ आपका है, अब फ़ोन चालू नहीं होगा आपका, मतलब बिल्कुल मतलब डेड हो गया है, आपका बैटरी ख़राब है, ये है। और काफ़ी दिक्कतें बताई फ़ोन में। और अब आपका फ़ोन मतलब बिना बनाए चलेगा नहीं। हाँ बोले अब मुझे पैसा भी नहीं, क्योंकि फ़ोन में ही ऑनलाइन मैं करती हूँ। तो अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था। तो 1 घंटे तक वो फ़ोन चार्ज में लगाया तो हुआ नहीं कुछ, फ़ोन ही नहीं हो, चालू ही ना हो, बिल्कुल मतलब बंद हो गया था, गन गन आवाज़ करे और चालू ना हो, बिल्कुल डेड जैसे समझ लो कि डेड हो गया उसका। उसके बाद से मैं तो फिर बोली लाओ भैया मेरा फ़ोन दो, मैं घर चली आई। और फिर उसके बाद से मैंने फ़ोन को खोलकर पंखे में रख दिए और गुरुजी से बोली गुरुपा आप ही देखो क्या करना है, उसको आप ही सही करो। और फिर उसके बाद से मैंने रात भर उसको खोलकर छोड़ दिया। और फिर मैं गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरा फ़ोन चालू हो जाए किसी तरह से, प्लीज़ गुरुपा आप देख लेना। उसके बाद से मैं सुबह फिर उसको फिर से ऑन बैटरी में लगाई तो फिर वो चार्ज तुरंत होने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। अब मेरा फ़ोन बिल्कुल सही हो गया है। और गुरुपा ऐसे ही है। इसके पहले भी मेरा एक बार फ़ोन ऐसे ही ख़राब हुआ था और चालू नहीं हो रहा था। एक बार मैं सत्संग में शेयर भी किया है मैंने आपको। और ये दूसरी बार है कि मेरे साथ फिर से ऐसा दिक्कत आया। और फिर मतलब शॉप दुकान पे दिखाई तो भैया भी बोला कि
आपका फ़ोन अब चालू नहीं होगा, ख़राब हो गया है फ़ोन, आपको दिखाना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, वो खर्च होगा जो भी है। मैं बोली भैया लाओ मैं देखती हूँ। फिर मैं घर लेके चली आई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। आई लव यू मेरे गुरु का, इतना ख्याल रखने के लिए अपनी बेटी का। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग का पाठ करने में, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी संगत जी से, अपने मनीष भाई अंकल से और गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।